पॉलिटिकल, एंटरटेनमेंट, स्पोर्ट्स और हर तरह की न्यूज़ के लिए फेस न्यूज़ चैनल सब्सक्राइब करें और इंस्टेंट अपडेट्स के लिए बेल आइकन ज़रूर दबाएं। हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक टू फेस। आज हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर नीति शर्मा, जो कि एक एस्ट्रोलॉजर हैं और अपने प्रोफेशन में वो बहुत अच्छी कामयाबी हासिल कर चुके हैं। तो उनसे जानेंगे कि उनकी पर्सनल लाइफ कैसी रही, प्रोफेशनल लाइफ कैसी रही, क्या क्या उतार चढ़ाव उनकी ज़िंदगी में आए। तो वेलकम टू फेस मैम। थैंक यू सो मच। सबसे पहले आप मुझे बताइए कि एस्ट्रोलॉजी एक अलग फील्ड हो जाती है, तो बहुत कम लोग इस लाइन की तरफ जाते हैं, तो आपका इंटरेस्ट इसमें किस तरीके से रहा? आज की डेट में पूछे तो एस्ट्रोलॉजी बहुत फैसिनेटिंग फील्ड है। मैनी ऑफ द पीपल दे आर कमिंग टूवर्ड्स द फील्ड, क्योंकि जब इसके रिजल्ट्स लोग देखते हैं तो उनका बिलीफ सिस्टम और स्ट्रॉन्ग हो जाता है। मेरी जर्नी थोड़ी डिफरेंट रही। आई बिलोंग टू अ साइंस बैकग्राउंड, थोड़ी स्टूडियस थी, मतलब पढ़ाई में बहुत इंटरेस्ट था। देन आई गॉट मैरिड। एक पड़ाव आया कि डोमेस्टिक लाइफ बहुत ज़्यादा एब्जॉर्बिंग लगने लगी, तो लगा कि कुछ करना है, अपने लिए समय देना है। देन आई स्टार्टेड विद द जेम्स। बेसिकली आई लर्न डायमंड ग्रेडिंग। GIA इज़ द वर्ल्ड मोस्ट रेनाउंड इंस्टीट्यूट। हमारे में तो उसको कहते हैं कि इट इज़ द अल्टीमेट इंफॉर्मेशन। तो जेमोलॉजिकल इंस्टीट्यूट ऑफ अमेरिका, इट्स अमेरिकन बेस्ड इंस्टीट्यूट, जो जेम्स में और डायमंड्स में उनकी एक्सपर्टीज़ है। वहाँ से आई डिड माई जेमोलॉजिस्ट, डायमंड ग्रेडिंग, एंड आई स्टार्टेड माई ओन बिजनेस ऑफ जेम्स एंड ज्वेलरी। और उसमें भी लूज डायमंड मेरी स्पेशलिटी रही। बट जेम्स का एक ऐसा काम है विच इज़ वेरी क्लोजली रिलेटेड टू एस्ट्रोलॉजी। सो बीइंग लिटिल बिट ऑफ इंटरेस्ट, तो लोग मेरे पास जब राशि के रत्न लेने आते थे, खरीदने के लिए आते थे, तो उनकी अपनी कुछ क्वेरीज होती थी, जिससे मुझे जिज्ञासा हुई कि बिकॉज मेरी एक डोमेन है इस फील्ड में, मुझे इसके बारे में भी डिटेल नॉलेज होनी चाहिए। आई स्टार्टेड लर्निंग फ्रॉम देयर। फिर एक हर एक को क्यूरियोसिटी होती है लाइफ में आगे क्या। सो आई ऑल्सो हैव दैट काइंड ऑफ क्यूरियोसिटी। अपने किसी फ्रेंड्स के सर्कल में एस्ट्रोलॉजर्स से इंट्रोडक्शन हुआ, अच्छा हमारे बारे में बताइए। सो कुछ लोग ठीक बताते थे, कुछ आधा ठीक आधा खराब। सो जब ठीक बताते थे तो लगता था कि बिलीफ सिस्टम स्ट्रॉन्ग है, कुछ तो है इसके अंदर, ही हमसे पहली बार मिला है और इतनी चीज़ें हमारे बारे में कैसे जान पा रहा है। और कुछ गलत भी बताते थे, तो ऐसा क्या है। सो दैट क्यूरियोसिटी मेक्स मी लर्निंग। मैंने अपने आप थोड़ा सेल्फ रीडिंग स्टार्ट करी, अपनी सर्चिंग स्टार्ट करी और बहुत इंटरेस्ट क्रिएट हुआ। एंड देन आई ज्वाइन, देयर इज़ अ वेरी रिनाउंड इंस्टीट्यूट अक्रॉस इंडिया, दैट इज़ ICAS, इंडियन काउंसिल ऑफ एस्ट्रोलॉजिकल साइंसेज, विच इज़ चेन्नई बेस्ड यूनिवर्सिटी। और वहाँ से मैंने अपना ज्योतिष विशारद किया, हस्तरेखा विशारद किया, वास्तु किया, PhD। एक के बाद इस फील्ड ने मुझे इतना एब्जॉर्ब कर लिया कि आई कैन नॉट थिंक बियॉन्ड एनीथिंग। मतलब इट्स एन एडिक्शन, क्योंकि इतना डीप साइंस है ज्योतिष और वास्तु। जब आप इसके अंदर जाते हैं और जब लोगों की प्रेडिक्शंस करते हैं, दे कम आउट ट्रू, लोगों की हेल्प करते हैं, उनसे उनको अपनी लाइफ के रफ पैचेस जो होते हैं उसको क्रॉस करने में आप उनको रिलीफ देते हैं। और जो मान सम्मान मिलता है वो डेट इज़ अनपेयरेबल। और बहुत ही फैसिनेटिंग इंटरेस्टिंग साइंस है, जिसने मुझे प्रोत्साहित किया कि मैं इसमें रिसर्च और करूं। देन आई डिड द PhD ऑल्सो, और नाउ आई एम अ प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर। अपार्ट फ्रॉम दैट, बीइंग बॉर्न इन अ ब्राह्मण फैमिली, तो वो कल्चर बहुत जुड़ा हुआ है। सो आई एम एसोसिएटेड विद अ वेरी बिग ऑर्गेनाइजेशन जिसका नाम है सर्व ब्राह्मण महासभा। उसकी मैं नेशनल जॉइंट सेक्रेटरी हूँ। तो अब आप मुझे बताइए कि सोशल एक्टिविटीज़ में आपका कितना इन्वॉल्वमेंट रहता है, किस तरीके से, या किसी संस्था से जुड़कर कर रहे हैं या अपने पर्सनल लेवल पर करते हैं, आप किस तरीके से? देखिए, जो मेरा परिवार है, मैं RSS की पृष्ठभूमि से आई हूँ। और देश की सेवा में मैंने अपने पिताजी को, अपने दादाजी को, अपनी फैमिली के मतलब सभी लोगों को देश के लिए, समाज के लिए काम करते हुए देखा है। तो वो एक जेनेटिक इंजीनियरिंग का पार्ट मेरे अंदर भी है। सो आई एम एसोसिएटेड विद RSS और दिल्ली भाजपा के साथ जुड़ी हुई हूँ। और इस कोरोना काल में हमने पूरा प्रयास किया है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा मेडिकल फैसिलिटी जिन लोगों को नहीं मिल पा रही है वो सुविधाएं उनको दे पाएँ। साथ में ही खाने की बहुत समस्या हुई थी इस टाइम पे, लॉकडाउन के टाइम, जब लोग अपने अपने घर क्वारंटीन थे और ऑलमोस्ट पूरी की पूरी फैमिली इन्फेक्टेड थी। तो उनको एक बेसिक सुविधाएं देने में
प्राप्त करने में बहुत दिक्कतें आ रही थी। तो वहाँ पर हमने कोशिश करी कि हमारा एक मंदिर है शंकर विहार प्राचीन हनुमान मंदिर, उसके माध्यम से हमने खाने की सेवा स्टार्ट करी, लोगों को फ्री होम डिलीवरी दी, उनको टाइम से खाना प्रोवाइड कराने की कोशिश करी। साथ में कुछ न्यूट्रिशन दवाइयों की जो कोरोना के एक बेसिक प्रोटोकॉल्स में था, जैसे विटामिन सी, जिंक या सैनिटाइजेशन, इस टाइप की दवाइयाँ फ्री में प्रोवाइड कराई, ताकि लोगों तक एक संपूर्ण रूप से हमारे सामर्थ्य के अकॉर्डिंगली जितनी हम सहायता दे पाएँ। उसके अलावा अदर ओकेजन्स पे हमने जब भी समाज को एक सहायता की ज़रूरत पड़ी है तो हम आगे बढ़ के काम करे हैं। इस टाइम पे मैं जितेंद्र सिंह शंटी जी हैं जो पद्मश्री अवॉर्डेड हैं, उन्होंने एक क्रीमेटोरियम सर्विस में अपने आप को एक, मैं समझती हूँ, पूरे विश्व के लिए मिसाल स्थापित करी है। तो उनके माध्यम से भी ऐसे कितने केसेस आए थे। एक चिरंजीत मल्होत्रा जी हैं करोल बाग में, उन्होंने भी फ्री ऑफ कॉस्ट क्रीमेटोरियम सर्विस दी। दाह संस्कार की बहुत दिक्कत आई थी, यहाँ तक ये नहीं है कि हिंदू रीति रिवाज से, लेकिन जो मुसलमान भाई बहन भी इस कोरोना त्रासदी के शिकार हुए थे, उनको भी दफनाने की जो प्रक्रिया है उसमें इतना ज़्यादा ओवरलोड हो चुका था उस समय देश के ऊपर। तो वहाँ पे हम जो सहायता दे पाए जिन लोगों को प्रॉपर नहीं मिल रही थी, वहाँ पे भी इन 2 शख्स के माध्यम से काफ़ी लोगों को ये हम सुविधा दे पाए। तो जितनी भी समाज में कोई भी किसी भी रूप में ज़रूरत पड़ती है, हम आगे बढ़ के काम करते हैं। और इसमें आशीर्वाद और मार्गदर्शन भाजपा परिवार का, आरएसएस परिवार का हमेशा हमारे सबके ऊपर है। ओके, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। बहुत सारी आपने सोशल एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, मे गॉड हमेशा आप ऐसे करते रहें, लोगों की सहायता करते रहें। ऐसे ही न्यूज़ के लिए, ऐसे ही कवरेज के लिए देखते रहिए मेरे साथ फेस टू फेस। नमस्कार। पॉलिटिकल, एंटरटेनमेंट, स्पोर्ट्स और हर तरह की न्यूज़ के लिए फेस न्यूज़ चैनल सब्सक्राइब करें और इंस्टेंट अपडेट्स के लिए बेल आइकन ज़रूर दबाएं।